में डाल दिया, रिकॉर्ड होता रहेगा। तो देखो बात ये है, whenever we talk about plant cell wall is, when you look at the structure, it is basically it's like made up of 3 different components, 3 अलग-अलग चीज होता है जिससे ये बना होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी क्या क्या। ठीक है, तो देखो जो पहला कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे आप एनिमल सेल के टिश्यू में देखते हो ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स बोलते हो ना, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स होता है। मतलब जो प्लांट सेल वॉल का बेस है, मतलब मैट्रिक्स, इसमें क्या हुआ है, आप ऑलरेडी सुनो पैक्टिन के बारे में, यू हैव हर्ड अबाउट इट। देन हेमिसेलुलोज बोल के एक कार्बोहाइड्रेट होगा, कंपोनेंट नहीं सब पॉलीसेकेराइड है, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज। ये आपके बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, एंड क्या, वाटर। ठीक है, तो जब भी हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट सेल वॉल का मैट्रिक्स जो ग्राउंड सब्सटेंस है, उसमें आपका क्या क्या दिखेगा, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड आपको क्या दिखेगा, वाटर। नाउ दूसरा जो कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, सपोज इतना सा एरिया में दिखा रहा हूँ प्लांट सेल वॉल, आई एम शोइंग दिस मच एरिया ऑफ द प्लांट सेल वॉल। तो ये जो सब्सटेंस अंदर भरा हुआ आपको दिख रहा है ना, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। नाउ अपार्ट फ्रॉम मैट्रिक्स वहां पे क्या होता है हम देखते हैं। दूसरा चीज क्या होगा, सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल्स। अब यही चीज अगर आप प्लांट सेल बोल रहे हो तो आप उसको सेलुलोज बोलोगे, अगर फंजाई होता यहाँ पे सेलुलोज की जगह पे क्या होता, कोई बताओगे? सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल होता है कि किसी और चीज का माइक्रोफिब्रिल, फंगल सेल वॉल होता तो एनीबॉडी? अब पढ़े हो बायोमोलिक्यूल्स या कहीं पे? काइटिन, यस प्रिया बिल्कुल सही, काइटिन है ना। तो यहाँ पे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स में इसीलिए बोलो बिकॉज इट इज प्लांट सेल वॉल। इफ इट वाज फंगल सेल वॉल, यहाँ पे क्या दिखता है आपको, काइटिन। ठीक है, लिख भी लेता हूं इन प्लांट्स। ठीक है, और काइटिन माइक्रोफिब्रिल्स वो कहां मिलेगा, इन फंजाई, वो फंजाई में। तो देखते हैं कैसे फिब्रिल्स। दिख रहा है ऐसे जाली सा बना रहा है ना, सो देयर ब्लू कलर के जो लाइंस है वो क्या है, these are microfibrils. Okay, now last में apart from these two things और एक चीज यहां पे होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, डिपोजिशंस। ठीक है, अलग अलग किस्म के डिपोजिशंस। अगर आप डिपोजिशंस की बात करते हो, कभी कभार क्या होता है, लिग्निन हो सकता है, आप सुने होंगे लिग्निन के बारे में, सुबेरिन कॉर्क में आपने सुना होगा, वो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, क्यूटिन जो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल में होता है, तो वो सब डिपोजिशंस भी हो सकते हैं। तो अगर आप डिपोजिशन suppose these are the deposition. So this is how the plant cell wall is designed. Plant cell wall ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, तो what we have learned कि plant cell wall is made up of mainly 3 components. One is the ground substance or the matrix, which is made up of what? Pectin, hemicellulose, glycoproteins, and water. That's like jelly-like matrix. It's a jelly-like substance. Now कौन उसको पकड़ के रखता है jelly-like substance को? अगर plant cell wall हुआ तो क्या, सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल्स। अगर फंगल सेल हुआ तो क्या, काइटिन का माइक्रोफिब्रिल्स, जो मैंने यहाँ पे नेटवर्क जैसा बना के दिखाया है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, डेपोजिशंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि डेपोजिशंस हमेशा हो, पर ये तो गारंटी, ये तो होगा ही होगा।
डेपोजिशन अगर होगा किस किस का हो सकता है, लिग्निन का, सुबेरिन का, क्यूटिन का। और ये तीनों में एक चीज कॉमन पता है क्या, ऑल आर वाटर इम्पर्मेबल, वाटर रिपेलेंट है तीनों के तीनों, तीनों को वाटर के साथ मिक्स होना नहीं आता है, मतलब दे आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस, बोथ लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन, सारे के सारे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो प्लीज, फटाफट नोट डाउन करो इसको, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, फटाफट करो, नोट इट डाउन क्विकली। और होने से मेरे को बताओ। तो ये सब आप लोग दिमाग में ख्याल रखना कि प्लांट सेल कितनी चीजों से बना होता है। तीन कंटेंट होते हैं उसमें, तीन कंपोनेंट होते हैं, मैट्रिक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेलुलोज का है, ठीक है, और क्या आपका डेपोजिशंस। ठीक है, अब ये लोग कैसे अरेंज होते हैं, क्या कहानी है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, डोंट वरी, आप उसको पॉज करके लिख भी सकते हो या इसको फटाफट बना लिख लो। मैं और 1-2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कुछ लोग लेट आए थे उनके लिए। मेरे क्लास में ना पूरा 10 बजे ज्वाइन कर लिया करो, पूरा 10 शार्प। मैं थोड़ा 1-2 मिनट लेट हो सकता हूँ, मेरी बात है, ठीक है, आप नहीं लेट हो सकते। ओके, आपको पूरा टाइम पे आना है, शार्प 10 होता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नवोदय तो सेलवाल चल ही रहा है, आगे कुछ नहीं पढ़ा है, वही पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं पढ़ा है। जो लास्ट क्लास पढ़ा था उसके बाद ये चीज एडेड है नया, टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो था चलो सेल वॉल किस किस चीज से बना हुआ है। अब इस सेल वॉल का एक्चुअल डिजाइन कैसा होता है, प्लांट सेल कैसे उनका सेल वॉल बना होता है ना, उसको एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं एंड देन विल। एक सेकंड रुक जाना, हाँ। कुछ बच्चे लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हैं और उनको पासवर्ड नहीं है उनके पास। फाइव फाइव सिक्स सेवन जीरो फाइव सिक्स सेवन। एक सेकंड रुकना। अच्छा, तो हम देखते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल्स को देखते हैं, ठीक है, कैसे अरेंज होता है। आवाज आ रहा है मेरा सबको, एक बार बोलना मेरे को, आवाज आ रहा है? ओके, चलो देखते हैं। कुछ बच्चे मतलब लैपटॉप से लॉगिन कर रहे थे, आप में से कुछ फ्रेंड्स, तो अभी लैपटॉप में पासवर्ड नहीं होगा तो फिर वो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए उनको पासवर्ड देना पड़ा। अदरवाइज मैं तो लिंक दे देता हूँ, लिंक को टैप करने से होता है। तो भी एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, पहले समझो बाद में बना लेना, ठीक है, पहले समझो।
अब देखना, मैं 2 सेल बना रहा हूं यहाँ पे, क्यों आपको पता लगेगा। अब कोई भी सेल हो जो एकदम उसका ओरिजिनल पहला जो सेल वाल आता है, सेल वाल 3 लेयर्स में आते हैं, जो पहला सेल वाल होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। वी कॉल इट मिडिल लेमेला। क्यों? क्योंकि वो 2 नेबर प्लांट सेल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, बीच में होता है, मिडिल में होता है, इसलिए बोलते हैं उसको मिडिल लेमेला। मतलब देखो, तो ये सब जितनी, ये भी कोई सेल है, नेबर सेल है, ये है, ये उसके नेबर से, तो देखो नेबर से कैसे कांटेक्ट कर रहा है, हु इज कांटेक्टिंग विद नेबर, मिडिल लेमेला। ठीक है, तो मिडिल लेमेला इज द कॉमन सेल वॉल बिटवीन व्हाट, टू नेबर प्लांट सेल्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब जो एकदम फ्रेश नए सेल्स होते हैं उनमें मिडिल लेमेला के अलावा और क्या होता है। So the structure that you see here, ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है, वो मिडिल लेमेला के बाद, मिडिल लेमेला के बाद बनता है, तो सेल के इस सेल के अंदर की तरफ, ये जो सेल है इसके अंदर की तरफ, और इसका जो नीबर सेल उसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ, इसके सबके अंदर की तरफ, मिडिल लेमेला से अंदर की तरफ बनता है, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वाल। तो वहां पे भी आपको दिखेगा, दूसरी बार वहां पे बना के रखता हूं। बाद में बनाना, अभी नहीं बनाना, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वहां पे भी आपको दिख रहा है, बस थोड़ा सा वहां पे लग गई बात है, मैं बाद में दिखाऊंगा, मैं पहले समझो। अब ये जो सेल जिसके पास खाली मिडिल लेमेला एंड प्राइमरी सेल है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके पास, ओके। नाउ व्हाट इट हैज गॉट इनसाइड, वो हम देखते हैं। इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है डिस्टेंस सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, एंड बड़ा सा क्या दिखेगा आपको, सैपिकल। ना अगर मैं आपको पूछूं, ये जो सेल में यहाँ पे दिखा है, इट्स लिविंग और नॉन लिविंग सेल, मुझे देख के बताओ। सब कुछ आपके सामने, इट्स लिविंग और नॉन लिविंग सेल। ये सेल जिंदा है कि मर गया है? ये इज अ सेल मेम्ब्रेन, इकबाल, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, रेक्यूल भी है, लिविंग होगा कि नॉन लिविंग? प्रिया, नॉन लिविंग होगा, आर यू श्योर? मैंने क्या बोला था, नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट सेल का क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है सेल वॉल, और अगर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कुछ होता है वो क्या है, लिविंग कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा, नॉन लिविंग है, दिस इज अ लिविंग सेल। तो किसी भी लिविंग प्लांट सेल में हमेशा याद रखना, मिडिल लेमेला रहेगा,
प्राइमरी सेल वॉल रहेगा, मिडिल में के अंदर प्राइमरी सेल वॉल रहेगा और उसके अंदर क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, ये सब कुछ वहां पे प्रेजेंट होंगे. कोई भी मैच्योर लिविंग प्लांट इट वुड लुक लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस लेटर वो हम अभी देखेंगे ना. एक चीज यहाँ पे अगर देखते हो आप देखो प्राइमरी सेल वॉल का जो थिकनेस है वो इवन है हर जगह पे कि कुछ जगह पे थिकनेस कम है, कुछ जगह पे थिकनेस ज्यादा है. इज इट इवन और अनइवन प्राइमरी सेल वॉल का थिकनेस लिविंग सेल में, मुझे बताओ. अनइवन. वेरी गुड प्रभा. बाकी लोग बताओ इवन है कि अनइवन है प्राइमरी सेल वॉल का जो थिकनेस है. इस कॉर्नर्स पे देखो मोटा है, जो बीच में वहां पे जाके पतला है ना. जो पतला सा एरिया होता है, ठीक है, जहां पे प्राइमरी सेल वॉल काफी पतला मतलब थीन होता है, उस एरिया के एक नाम है. लेट्स सी क्या होता है. As the thin area of primary cell wall, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पिट फिल्स. मैं आगे लिखाऊंगा, अभी जस्ट लेवल कर लो. तो थीन एरिया है प्राइमरी सेल वॉल जहां पे थिकनेस बहुत कम है प्राइमरी सेल वॉल का. जैसे ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला हो गया, यहाँ पे भी होगा ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे को हम बोलते हैं प्राइमरी पिट फिल्स. अब प्राइमरी पिट फिल का क्या जॉब है, क्या काम है, विल टॉक अबाउट इट लेटर. ठीक है, आगे हम ना. आपको क्या समझना है देखो. अब दूसरा सेल अगर हम देखते हैं, मतलब जो ये मैच्योर या लिविंग प्लांट सेल है वो और भी ज्यादा अगर मैच्योर हो जाए, इफ इट बिकम्स मोर एंड मोर मैच्योर विद टाइम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. क्या होता है. पहला चीज आपको क्या दिखेगा. फर्स्ट वन यू विल सी, इसलिए मैं आपको बनाने को मना किया है. आपको बना किया था बनाने के लिए, इसलिए मना किया है क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूं. अगर बना डाला है तो देखो बना नहीं था आपको. अब यहाँ पे देखो एक चीज आप नोट कर रहे हो कि प्राइमरी सेल का थिकनेस पहले जैसा है, पहले से कम हो रहा है थिकनेस. बताओ प्राइमरी सेल का थिकनेस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है पहले से. थिकनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, राइट. ठीक है, तो टाइम के साथ जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता जाएगा उसका जो प्राइमरी सेल होगा, ठीक है, इवन होगा वो बात अलग है, वो धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है. पहले जितना मोटा था प्राइमरी सेल उतना आपको यहाँ पे मोटा नजर नहीं आएगा. तो मिडिल लेवल तो अभी भी है. अब देखो क्या सीन है. या थिकनेस ना लिख के हम सिंपली ऐसा लिखते हैं, क्या, रिड्यूस्ड प्राइमरी सेल वॉल. अब देखो, अब जैसे वो थिकनेस रिड्यूस करता है प्राइमरी सेल वॉल का, उसके साथ साथ और भी कुछ चीज होता है. लेट्स टॉक अबाउट इट. ओके, कुछ नया एक सेल वॉल बनने लगता है इनर टू द प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल वॉल से भी अंदर, और वो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है. ठीक है, लेट्स सी.
तो दिख रहा होगा आपको ये चीज। तो ये जो सेल वॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा और डार्क एंड कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो वो कहाँ बन रहा है, प्राइमरी सेल के अंदर बन रहा है कि बाहर? इस सेल को देखो, इस सेल को देख के बोलो प्राइमरी सेल के अंदर की बाहर, बाकी सेल को मत देखो, सिर्फ इसको। इनर टू प्राइमरी सेल और आउटर टू प्राइमरी सेल वॉल क्या बन रहा है वो? एडिशनल लेयर। यस इनर। अब इस सेल को देखोगे तब भी इनर है। प्रिया आउटर नहीं है, इस सेल को देख के देखो आउटर। प्रिया इस सेल को देखो, देख के बोलो आउटर है कि इनर है? सिर्फ इस सेल को फोकस करो। अब बताओ प्रिया। हाँ इनर है यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ इनर है। आप इस सेल को देखो तो वो आउटर है, उसको देखो तो आउटर है। मतलब जैसे सेल बनता है ना, पहले प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर मतलब एकदम स्टार्टिंग में मिडिल लेमेला, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, और फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन सकता है। तो ये जो एडिशनल लेयर आपको दिख रहा है इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। नो जो सेकेंडरी सेल वॉल आगे मैं दिखाऊंगा कि उसमें बेसिकली नॉन वाट मतलब वाटर परमिएबल चीजें नहीं होता, ठीक है, वाटर रिपेलिंग चीज होते हैं, ठीक है, जिसके वजह पानी अंदर नहीं जा सकता, और क्योंकि वो सेल को मतलब क्या करे, कंप्रेस कर अंदर का प्रोटोप्लाज्म, अंदर का प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। तो मुझे ये चीज बताओ, ये सेल लिविंग होगा कि डेड सेल होगा? लिविंग सेल होगा कि डेड सेल? दिस वन इज अ लिविंग प्लांट सेल और डेड प्लांट सेल। प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है अंदर? अंदर आपको कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं दिखेगा। यस इट्स अ डेड सेल। तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी प्लांट सेल के पास सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होता है तो सेल जिंदा होता है कि मर जाता है? मुझे ये बताओ। Whenever a plant cell develops secondary cell wall, it remains living or it becomes dead? Yes, it is dead. जब उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होता है वो मर जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब देखो सेकेंडरी सेल वॉल हर जगह पे नहीं है, सेकेंडरी सेल वॉल हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है। इफ यू कैन सी देयर आर प्लेसेस वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज मिसिंग। कहां कहां पे वो गायब है? देखो पहले जहां पे प्राइमरी पीट फील्ड था वहां पे ही सेकेंडरी सेल वॉल मिसिंग है ना? मुझे बताओ ये नो है। Earlier when the plant cell was living there were primary pit fields, और देखो जहां जहां प्राइमरी पिट फील्ड था वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल मिसिंग है, राइट और नॉट? यस, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है जहां पे मतलब सेकेंडरी सेल वॉल मिसिंग है, मतलब इन द प्लेस ऑफ प्राइमरी पिट फील्ड्स, जहां जहां सेकेंडरी सेल वॉल मिसिंग है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से, we call them pits. Heard about it? Pits सुने हो प्लांट एनाटॉमी में पिट्स के बारे में? यस सर, सुने हो कि नहीं पिट्स के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट इट? पिट्स, यस। तो वो जो पॉइंट्स है जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता वो ओरिजिनली प्राइमरी पिट फील्ड हुआ करता था, और वहां पे ही पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पिट्स आर द एरियाज where the secondary cell wall is missing, or they are the primary pit fields. Originally वो primary pit fields था, अब उसको हम क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो as you can see secondary cell wall आने से कोई प्लांट सेल लिविंग नहीं रहता और डेड हो जाता है। क्या है, कैसा चीज है, मिडिल लेवल क्या, प्राइमरी सेल, सब में बात करूंगा अभी। इसको बना लो फटाफट, या स्पेस छोड़ दो, घर में बनाना, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर टाइम लगेगा स्क्रीनशॉट ले लो, आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, तब आप आराम से बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बताओ कि अगर रेडी हो नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए। इफ यू रेडी, देन आई विल। डन सबका? जिसने बना लिया तो बना लिया, अच्छी बात है। जिसने नहीं बनाया ठीक है, वो बाद में स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो लेक्चर में देख के बना लेना, पर हाँ आज बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आज ही बना लेना। ये तो क्या होगा ना, कल तक फिर भूल जाओगे, कॉपी खाली का खाली रह जाएगा, कुछ समझ नहीं। और ये डायग्राम के बिना प्लांट सेल वॉल कभी भी नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। सो लेट्स सी मैं
सो स्टार्ट विथ पहला चीज क्या बात करेंगे हम नंबर 1 को या ऐसे लिखो हेडिंग लो ये हेडिंग दे दो लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल पुट डाउन दिस हेडिंग एंड पहला नंबर 1 पहला लेयर क्या आएगा फर्स्ट लेयर आएगा आपका मिडिल लेमेला देखो लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल पहला हेडिंग का मिडिल लेमेला हो गया हो गया ओके लीडिंग दे दिया अब मुझे ये बताओ अगर मैं पूछूं तीनों लेयर में से पहला लेयर कौन सा आता है सबसे पहला लेयर फर्स्ट लेयर कौन सा सिंथेसाइज होता है कभी भी जब प्लांट सेल बनता है या डिवाइड करता है प्लांट सेल ऑलरेडी बताओ मिडिल लेवल वेरी गुड ठीक है तो अगर मिडिल लेवल के बारे में हमें बात करना है तो हम क्या बोलेंगे वो क्या है फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल टू बी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जब सेल डिवीजन होता है ना पहला जो सेल वॉल का लेयर बनता है ना दैट इज योर मिडिल लेवल लिखो नीचे मैं बोल रहा हूं पॉइंट लिखते जाओ डिक्टेट कर रहा हूं फटाफट लिखो first layer of cell wall first layer of cell wall first layer of cell wall to be synthesized first layer of cell wall to be synthesized during cytokinesis first layer of cell wall to be synthesized during cytokinesis full stop तो प्लांट सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा ना सेल डिवीजन वहां पे दिखाऊंगा ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस मतलब पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस करके होता है साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तब बनता है तो फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल टू बी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस फुल स्टॉप नेक्स्ट पॉइंट में लिखो उसके नीचे लिखो मिडिल लेवल के बारे में लिखो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस middle lamella originates during cytokinesis middle lamella originates as ये वर्ड लिखो middle lamella originates as cell plate तो middle lamella बन के स्टार्ट नहीं होता cell plate बोल के एक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है during cytokinesis middle lamella originates as cell plate which expands जो सेल प्लेट होता है धीरे धीरे एक्सपांड करता है बढ़ता जाता है चारों तरफ originates as cell plate which expand करेगा चारों तरफ मतलब एक पॉइंट में बनेगा फिर एकदम चारों तरफ फैलता हुआ जाएगा which expands to become middle lamella मतलब ओरिजिनली सेल प्लेट से स्टार्ट होता है वो एक्सपांड होकर मिडिल लेमेला बन जाता है which expands to form middle lamella तो ये दोनों पॉइंट में कुछ डाउट एग्जाम में अगर पूछे मिडिल लेमेला कब बनता है प्लांट सेल में इफ दे आस्क यू आपका आंसर क्या होगा कब बनेगा बताओ कब सिंथेसाइज होगा मिडिल लेमेला यस साइटोकाइनेसिस वेरी गुड सेल डिवीजन के टाइम है ना सेल डिवीजन जब खत्म होता है साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या डायरेक्टली मिडिल लेमेला बनके स्टार्ट होता है कि सेल प्लेट बनके स्टार्ट होता है ओरिजिनेट किस फॉर्म में होता है मिडिल लेमेला कि सेल प्लेट यस सेल प्लेट और सेल प्लेट क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक्सपांड करता है इट कॉन्ट्रैक्ट्स और इट एक्सपांड्स यस एक्सपांड्स एंड जब एक्सपांड करके पूरा भर जाएगा देन वी विल कॉल इट व्हाट मिडिल लेमेला बातें क्लियर है सबको इज इट क्लियर टू यू इज इट क्लियर ओके चलो आगे देखते हैं अब देखो नाउ अगर आप मिडिल लेमेला किस चीज से बना होता है किस केमिकल से बना है इफ यू आस्क मी दैट क्वेश्चन लेट्स सी लिखो थर्ड पॉइंट में लिखो उसके नीचे लिखो मिडिल लेमेला इज मेड अप ऑफ या इट इज मेड अप ऑफ middle lamella is made up of calcium and magnesium salts of middle lamella is made up of calcium and magnesium salts of pectin हमेशा याद रखना मैग्नीशियम ज्यादा कैल्शियम ज्यादा होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ पैक्टिन मोस्टली कैल्शियम
कैसे? ये लिखना है ब्रैकेट में, मोस्टली कैल्शियम एज कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम सॉल्ट है ना, पैक्टिन को बोलते हैं कैल्शियम पैक्टेट। तो मैग्नीशियम होता है तो हम बोलते हैं मैग्नीशियम पैक्टेट, पर मोस्टली क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेट होता है। मोस्टली कैल्शियम एज कैल्शियम पैक्टेट, मतलब सेल वॉल में काफी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो बहुत आगे जाके मिनरल न्यूट्रिशन में एंड इन ट्रांसपोर्ट उस चैप्टर में आप एक लाइन पढ़ोगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, सम आर मोबाइल सम आर इमोबाइल। सुनो इसके बारे में, मोबाइल न्यूट्रिएंट एंड इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, एंड कैल्शियम कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम इज द कंपोनेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल को बना रहा है, तो कैल्शियम कैन नॉट कीप मूविंग, कैल्शियम फ्लो नहीं हो सकता, वो वहां पे लगा होता है। आगे पढ़ाऊंगा, सुनोगे नहीं मोबाइल एंड इमोबाइल न्यूट्रिएंट के बारे में, ये क्वेश्चन आता है नहीं इतने, वहां पे दिखाऊंगा, इसी से लेना। अगर ये आपको आता है वो भी आपको समझ में आएगा, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो कैल्शियम इमोबाइल है, ये हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज कैल्शियम इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, इट कैन नॉट बी मोबाइल, इट्स एन इमोबाइल एलिमेंट। नीचे स्टामा देख लिख सकते हो, कैल्शियम इज एन इमोबाइल एलिमेंट, इस रीजन की वजह से। नाउ अगर हम पैक्टिन के बारे में बात करें, पैक्टिन क्या चीज है, नीचे स्टामा देख लिखना। पैक्टिन इज अ पॉलीसेकेराइड, किसका? होता है ना कि जब हम सुगर्स को मोनोसैकेराइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, दे कैन बिकम एसिड्स। ठीक है, तो एक ऑक्सीडाइज्ड शुगर जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, मतलब गैलेक्टोज का ऑक्सीडाइज्ड वर्जन 6 लेवल में गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, उसका पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे गैलेक्टोयूरोनिक एसिड एक के बाद एक लगता जाए ना, उसका जो पॉलीमर बनेगा उसको आप क्या बोलते हैं? पैक्टिन। तो एग्जाम में अगर पूछे व्हाट इज पैक्टिन, सिंपल आंसर है पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, और सिंपली कैन से बहुत लोग बहुत बुक में पैक्टिन को पैक्टिन ना बोल के पॉलीगैलेक्टोयूरोनिक एसिड भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पोली बहुत सारे, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड उसी को पैक्टिन बोलते हैं। पैक्टिन इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ क्या? गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। कुछ डाउट यहां तक पूछ लो, यू एनी डाउट अप टिल दिस पॉइंट? यहां तक कुछ भी डाउट मिडिल लेवल के बारे में? नो, सबको क्लियर है? तो पैक्टिन किस चीज का पॉलीमर है, सबको पता लगा? ठीक है, जब फ्रूट राइपनिंग होता है ना इथाइलिन की वजह से, आप सुने होंगे इथाइलिन इज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, सेनेसेंस करवाता है, राइट? तो इथाइलिन बेसिकली क्या करता है, जो सेल्स होता है ना उसमें एक एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है, पॉलीगैलेक्टोयूरानेज। ठीक है, पॉलीगैलेक्टोयूरानेज जो एंजाइम वो इथाइलिन से एक्टिवेट होता है। अब पॉलीगैलेक्टोयूरानेज इज अ हाइड्रोलाइज एंजाइम, वो क्या करता है, जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनिक एसिड है उसको डिस्ट्रॉय, मतलब पैक्टिन को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, जो प्लांट सेल एक दूसरे से चिपका हुआ है पैक्टिन की वजह से, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसलिए जब फ्रूट पकता है ना वो सॉफ्ट होता है, बिकॉज द पैक्टिन गेट्स डिस्ट्रॉयड। आप ये भी सामने के नीचे लिख सकते हो, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट जो होता है ना फ्रूट के राइपनिंग के टाइम में, इट्स ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए फ्रूट्स, आम जब पक जाता है या गुआवा पक जाता है, सॉफ्ट होता है, बिकॉज जो सेल्स के बीच में पैक्टिन है दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी बातें, कॉन्सेप्ट अगर आता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। नाउ तो एज यू हैव ऑलरेडी सीन, मैं अगर पूछूं मिडिल लेवल का सबसे बड़ा जॉब क्या है यहाँ पे, isn't it the cementing material between two living neighbor plant cells? बताओ मुझे, यस और नो? यस, ठीक है। तो इंटरसेलुलर, इंटर दो सेल के बीच में, इंट्रा नहीं बोला, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं इसको। कैन यू कॉल इट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स? दो सेल के बीच का मैट्रिक्स, कैन यू कॉल इट और नॉट? यस, तो लिखो नीचे फटाफट, लिखो मिडिल लेमेला इज द मिडिल लेमेला इज द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ब्रैकेट में लिखना, cementing material between two plant cells. Middle level is the intercellular matrix, cementing material between the two plant cells, दो plant cell के बीच में cementing material। तो
तो अगर मिडिल लेमेला डिस्ट्रॉय हो गया, प्लांट सेल्स भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। वही तो होता है फ्रूट रैपनिंग के टाइम में। क्या वाई मतलब क्या ज्योतिषमान? दो सेल को पकड़ के नहीं रखा है, दो ईंट है, आप वाल बना रहे हो, दो ईंट के बीच में आप सीमेंट डालते हो कि नहीं, मसाला डालते हो कि नहीं, तो ये तो दो ईंट रह जाता है, ब्रिक एक के ऊपर एक रह जाता है। तो यहाँ पे भी अगर एक सेल से दूसरा सेल चिपक के रखना, उसके बीच में कुछ तो ग्लू चाहिए ना, द ग्लू इज व्हाट? मिडिल लेमेला। ज्योतिषमान समझ में आया? ज्योतिषमान ठीक है। कुछ और क्वेश्चन तो पूछ लो किसी को, यू एनी अदर डाउट? सो मिडिल लेमेला इज द वन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया, which of the following is responsible for keeping two plant cells together or keeping two plant cells attached to each other? ओके, आपका आंसर क्या होना चाहिए? मिडिल लेमेला या जो कैल्शियम पैक्टेट है, ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा वो चीज। आई होप इट इज डन। मिडिल लेमेला सबको क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई। इफ यू डन, आई विल मूव इनटू प्राइमरी सेल वाल। ओके ठीक है। तो फ्रूट रैपनिंग के टाइम में फ्रूट क्यों सॉफ्ट होता है, उसका आंसर क्या है? मिडिल लेमेला और कैल्शियम पैक्टेट, और पैक्टेन सिंपली इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यू शुड कीप इट इन योर माइंड। अगर नहीं रहता है तो लिख लेना कहीं अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट लेयर पे हम आ रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो ग्रोइंग सेल्स है ना, जो सेल बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, जैसे डिवाइड कर लिया मिडिल लेमेला उसने बना लिया, सेल ने डिवीजन के टाइम में आप सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो सेल क्या करेगा, जो मिडिल लेवल है उसके ऊपर कुछ नए मटेरियल्स डिपॉजिट करेंगे, जैसे कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, ठीक है, फिर आपका ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर, ये सब डिपॉजिट करता है। देखो डिपॉजिट करने से जो एडिशनल एक लेयर बनता है मिडिल लेमेला के ऊपर, मतलब सेल के अंदर की तरफ, तो वो जो नया लेयर बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। हैव यू गॉट इट? मुझे बताओ ये सनू है। हैव यू गॉट इट? तो लिखो नीचे, नीचे लिखो प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल is synthesized, primary cell wall is synthesized, primary cell wall is synthesized inner to middle lamella, middle lamella के अंदर की तरफ। प्राइमरी सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड इनर टू मिडिल लेमेला, इनर टू, ये सब क्वेश्चन आता है, इनर है क्या आउटर है आपको पता नहीं, इनर है, इनर टू मिडिल लेमेला ड्यू टू ये वर्ड लिखो, इनटू ससेप्शन और डेपोजिशन। इनटू ससेप्शन का मतलब है डेपोजिशन। नॉर्मली आपको किसी बुक में ना या एग्जाम में इनटू ससेप्शन वाला वर्ड मिलेगा, डोंट गेट कंफ्यूज, इसका मतलब होता है डेपोजिशन। देखो due to intussusception oblique deposition of, due to intussusception, your word double into s s u s c e p p i y, intussusception or deposition of primary cell wall materials, deposition of primary cell wall materials। ब्रैकेट में लिखो क्या क्या होता है प्राइमरी सेल वॉल मटेरियल्स। देखो primary cell wall material, this is substance deposition of primary cell wall materials, we can use cellulose, hemicellulose, pectin, glycogen, water, etc. वाटर में लिख देना। हो गया सबका? Are you done? Okay? अब देखो ना, मैंने क्या बोला था, What did I say about primary cell? कि प्राइमरी सेल वॉल इवन होता है थिकनेस में कि अनइवन होता है? इवन है कि अनइवन है थिकनेस में? अनइवन, राइट। तो कुछ एरिया में प्राइमरी सेल वॉल का थिकनेस बहुत कम है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी पिटफिल्स। आई मेंशन्ड इट ऑलरेडी, राइट? क्या बोलो ज्योतिषमान?
इंटरनल क्या, ये कहां मिला आपको दुश्मन? चलो अब देखो, जो प्राइमरी सेल वॉल का थिकनेस है, मैंने क्या बोला, वन इवन एट सर्टेन पॉइंट्स थिकनेस इज वेरी मिनिमम, और हम उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी पिट फिल्स। अब उसका जॉब क्या है वो हम देखते हैं। तो लिखो नीचे और एक लाइन लिखो, थिकनेस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, thickness of primary cell wall, thickness of primary cell wall is minimum, thickness of primary cell wall is minimum, thickness of primary cell wall is minimum at certain areas, minimum at certain areas called, क्या एरिया बोलते हैं उसको, called primary pit fills, called primary pit fills, called primary pit fills is minimum, called primary pit fills। उन प्राइमरी pit fill में आपका प्राइमरी सेलर का जो थिकनेस है वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। Now why primary pit fills are so special? आप सुने होंगे, मैं लास्ट क्लास में भी बोला होगा कि मिडिल लेमेला के थ्रू सेल टू सेल कुछ जंक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, राइट? नाउ एक चीज हमेशा याद रखना, प्लाज्मोडेस्माटा चारों तरफ है, हर तरफ है, बट अगर कोई आपको पूछे द प्लेस वेयर द डेंसिटी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज द हाईएस्ट, कहां पे प्लाज्मोडेस्माटा का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, आपका आंसर है क्या, प्राइमरी पिट फिल्स। समझना, मिडिल लेमेला नहीं, पूरे मिडिल लेमेला में प्राइमरी पिट, सॉरी आपका प्लाज्मोडेस्माटा इक्वल पूरे मिडिल लेमेला, द होल मिडिल लेमेला ऑफ प्लांट सेल वॉल इट इज फुल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। पर प्लाज्मोडेस्माटा का डेंसिटी कहां पे होता है ज्यादा, हाईएस्ट डेंसिटी, दैट विल बी योर प्राइमरी पिट फिल्स। तो ब्रैकेट में लिख लो प्राइमरी पिट फिल्स का, ब्रैकेट में लिख लो highest density of plasmodesmata, highest density of plasmodesmata, आप देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, highest density of plasmodesmata, प्राइमरी पिट फिल्स के बाद ब्रैकेट में लिखना। तो अगर एग्जाम में पूछे प्लाज्मोडेस्माटा कहां पे ज्यादा दिखता है प्लांट सेल का, किस एरिया में, तो आपका आंसर आना चाहिए प्राइमरी पिट फिल में। So let's take a look at it, क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखना ध्यान से, सपोज दिस इज योर मिडिल लेमेला, ये भी क्या बनाना, मिडिल लेमेला, मतलब ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये क्या आपका सेल 1 और ये सेल 2। तो सेल 1 को सेल 2 से कनेक्ट करके रखने के लिए इसके थ्रू एक होल है जिसका बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना। मिडिल लेमेला के ऊपर एज यू ऑलरेडी नो और एक चीज प्रेजेंट होता है, so this is your what प्राइमरी सेल वॉल, ये भी आपका क्या है, मतलब इस सेल का प्राइमरी सेल वॉल ये है, सेल 2 का प्राइमरी सेल वॉल ये, ठीक है। अब बात क्या है, ये सेल और ये सेल आपस में उसका जो प्रोटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहा है, सपोज करो ये क्या लिखा है मैंने ग्रीन कलर से, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल 2 का सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल 1 का सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो इसका सेल और इसका सेल बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है कि नहीं, ये वाला साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है कि नहीं, इसके थ्रू इसका साइटोप्लाज्म इसका साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर सकता है कि नहीं, मुझे बताओ। जल्दी बताओ, कैन दे कनेक्ट और नॉट? यस,
मतलब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे मिडिल लेमेला में होल्स होते हैं, ठीक है, मिडिल लेमेला गायब होता है और उसके थ्रू दो सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कांटेक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। और ये जो गैप्स होते हैं जिसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस या कनेक्शंस बन रहे हैं, वैसे जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल सच जंक्शंस? इन जंक्शंस को प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब ये जो ट्यूब है ना, इस पूरे ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो एक चीज, अब एक इस सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये इस सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो क्या होता है, देखो दोनों सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं? बोलो, दोनों सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक कनेक्शन आ रहा है कि नहीं? कर रहा है ना कनेक्ट। और ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो दोनों सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनेक्ट कर रहा है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, हम इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लेवल कर रहा हूं, we call it desmotubule. So what is desmotubule? It is the connection between endoplasmic reticulum of two neighbor cells through the plasmodesmata. उसको बोलते हो desmotubule. तो खाली साइटोप्लाज्म ही कनेक्ट नहीं कर रहा है प्लाज्मोडेस्माटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी कनेक्ट करवा रहा है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मटेरियल्स कैन रैपिडली एक्सचेंज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो लिविंग प्लांट सेल के बीच में अगर रैपिड एक्सचेंज होना है मटेरियल्स का, यू नीड व्हाट? प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा मुझे एक चीज बता, डेथ सेल में कोई डेथ सेल दो नेबर डेथ सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा हो सकता है? सोच के बताओ। डेथ सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है कि नहीं होता है? नो। तो प्लाज्मोडेस्माटा हो सकता है? ये प्लाज्मोडेस्माटा के लिए तो साइटोप्लाज्मिक जंक्शन होना जरूरी है। नो, बात समझ में आया? तो प्लाज्मोडेस्माटा लिविंग सेल्स के बीच में होता है, नॉन लिविंग सेल्स के इसमें कभी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। वो होल रह जाएगा जिसको आप पीट बोलोगे, ठीक है, पर वो प्लाज्मोडेस्माटा उसमें नहीं होगा। बनाओ इस डायग्राम को फटाफट, रैपिडली क्विकली बनाओ। अच्छे से पढ़ाने के लिए टाइम बहुत लगता है, फालतू से तो पढ़ा सकते हैं बहुत कुछ, फटाफट उड़ उड़ के मैं पढ़ा सकता हूँ पर कुछ सीखोगे नहीं। अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं आज का क्लास पूरा प्लांट सेल वाल में ही डेडिकेट कर रहा हूँ, उसी को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और ये सब चीज मैं एनाटॉमी में नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पे पढ़ाऊंगा। प्लांट एनाटॉमी में एक वर्ड नहीं बोलूंगा मैं, पीच क्या है, सेकेंडरी सेल वाल क्या है, सब इधर ही समझा रहा हूँ, एक वर्ड नहीं, ये ध्यान रखना। यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं सारा कुछ। और ये नहीं समझ में आएगा प्लांट एनाटॉमी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हो गया सबका डायग्राम? आर यू डन? Are you done with the diagram? Be quick. Plasmodesmata is the cytoplasmic junction and desmotubule is the endoplasmic reticular junction. ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक स्टामा एक छोटा टॉपिक लिखो डायग्राम के नीचे, प्लाज्मोडेस्माटा। डायग्राम जो बना है उसके नीचे स्टामा लिखो, प्लाज्मोडेस्माटा। तो लिखो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में क्या है, लिख लिया? प्लाज्मोडेस्माटा हेडिंग दिया, स्टामा देखे, अब लिखो आगे। साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, जो भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस लिखना। cytoplasmic connections through the middle lamella के थ्रू ही है ना वो। cytoplasmic connections through the middle lamella, cytoplasmic connections through the middle lamella और सेल वॉल, ओवरऑल सेल वॉल ही तो है, मिडिल लेमेला सेल वॉल का ही पार्ट है, तो आप सेल वॉल भी बोल सकते हो। cytoplasmic connections through middle lamella और सेल वॉल, cytoplasmic connections between through cytoplasmic connections through middle lamella or cell wall between
between two neighbor living plant cells. Between two neighbor living plant cells is called plasmodesmata. Cytoplasmic connections through middle lamella or cell wall between two neighbor living plant cells are called plasmodesmata. Living cell होना पड़ेगा, LIVING, जिंदा सेल में होगा. Between two living plant cells are called plasmodesmata. Full stop. उसके नीचे स्टामा देके लिखो desmotubules. ये क्या बता रहा है? ये लिखो स्टामा देके desmotubules. उसको ही बताना होगा. अब लिखो desmotubules में लिखो. They are the endoplasmic reticular connections. They are the endoplasmic reticular connection. Endoplasmic reticulum connections. They are the endoplasmic reticular connections. Endoplasmic reticular connections. Endoplasmic reticular connections through the plasmodesmata. Plasmodesmata get through. Endoplasmic reticular connections through the plasmodesmata. Through the plasmodesmata between two neighbor living plant cells. 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 हो गया? हो गया सबका? डेस्मोटिबल लिख लिया? ओके, तो आई होप समझ में आया. तो एक स्टेटमेंट में अगर आपको पूछता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट, आप बोलना ट्रू और फॉल्स. Only living cells, only living plant cells can have plasmodesmata and desmotubules. True or false? Yes, true. All the plant cells have plasmodesmata and desmotubules. What about that? वो false है. ठीक है ना? ठीक है. Questions कर सकते हो सब लोग? Easy है करना? ओके, इजी है कि नहीं? अभी इजी लग रहा है ना चीजें? रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटना है नहीं ना? कॉन्सेप्चुअली रखो. ठीक है, अभी कुछ बातें करना है. अभी देखो, सेकेंडरी सेल में जाने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें करनी है. अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि कुछ प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल के आगे कुछ नहीं बनता. दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट. मतलब जिन प्लांट सेल्स में खाली प्राइमरी सेल वॉल है, दे कैन बी व्हाट काइंड ऑफ सेल्स दे कैन बी? एक तो मेरिस्टेम, दूसरा चीज है जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. ठीक है, तो उनमें प्राइमरी सेल वॉल होगा, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता. नाउ अगर आप देखते हो कि वो सब सेल्स डिफरेंशिएट डी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज़ दे आर लिविंग. और उनके पास वो जो सेल्स हैं जिनके पास प्राइमरी सेल वॉल ही है और सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, दे हैव लिविंग प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी. इनके मैच्योर स्टेज में भी उनके पास लिविंग प्रोटोप्लास्ट, मतलब दे विल बी लाइक लिविंग सेल्स. और जिनके पास सेकेंडरी सेल होगा, वी ऑलरेडी हैव सीन दे हैव व्हाट? डेड प्रोटोप्लास्ट. तो नीचे एक स्टार मार्क देके एक लाइन लिखो. लिखो एक लाइन, लिखो cells with only primary cell wall and middle lamella. जिनके पास खाली middle lamella and primary cell wall और कुछ नहीं है. Cells with only primary cell wall and middle lamella. Cells with only primary cell wall and middle lamella. Primary cell wall and middle lamella have living protoplast at maturity. Full stop. Cells with only primary cell and middle lamella have living protoplast at maturity. मतलब उनका secondary cell wall नहीं है, तो they are living cells. Living protoplast at maturity. Living protoplast at maturity. For example,
फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स कौन से पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा मैंने स्क्लेरेनकाइमा नहीं बोला बिकॉज़ स्क्लेरेनकाइमा सेकेंडरी सेल वाला वो डेड सेल है ठीक है पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा दे हैव दिस प्राइमरी सेल वाला ओनली सेकेंडरी सेल उनके पास नहीं होता देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स लेकिन लिखना पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा हो गया आर यू डन यहां तक ओके और ये सब सेल्स डिवाइड भी कर सकता है स्पेशलाइज भी हो सकता है उनके ऊपर डिपेंड करता है देयर लिविंग सेल्स नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंडरी सेल वॉल नेक्स्ट हेडिंग प्राइमरी सेल को बी दिया था तो ये क्या होगा सी होगा सेकेंडरी सेल ठीक है लिखो certain cells नीचे लिखो certain cells stops growing at maturity certain cells stop growing at maturity certain cells stop growing at maturity and form secondary cell wall 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 inner to the primary cell wall inner to the primary cell wall and form secondary cell wall inner to the primary cell wall by accretionary growth or layering वहां पे था इंटरसेप्शन और डेपोजिशन यहाँ पे accretionary growth लेयर के ऊपर लेयर बनता जाता है मतलब पहला सेकेंडरी सेल वाल दूसरा सेकेंडरी सेल वाल तीसरा सेकेंडरी सेल वाल मैं जो एक ही दिखा रहा हूँ ये एक लेयर मतलब नीचे एक लेयर बनेगा उसके ऊपर एक लेयर तीसरा लेयर चौथा लेयर ऐसे बनता जाएगा ठीक है and form secondary cell wall inner to the primary cell wall by accretionary growth oblique layering ठीक है अब देखो जिनके पास ऐसा होगा सेकेंडरी सेल वाला अगले में दिखाऊंगा इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली लाइक यू नो नॉन पोलर डेपोजिशंस वगैरह आएगा जिसके से पानी अंदर नहीं जा सकता वो सेल्स क्या हो जाएंगे मर जाएंगे ठीक है तो नीचे लिखो सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल्स आर देखो सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल्स आर क्या क्या मटेरियल्स होते हैं बहुत ज्यादा सेलुलोज होगा हेमीसेलुलोज होगा ठीक है बहुत ज्यादा सेलुलोज होगा हेमीसेलुलोज होगा प्लस डेपोजिशंस होंगे ठीक है फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन वन इज लिग्निन सबसे ज्यादा लिग्निन होता है सुबरीन हो सकता है क्यूटीन हो सकता है ठीक है तो सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल्स क्या क्या आपका मोर सेलुलोज बहुत ज्यादा सेलुलोज है पहले के कंपैरिजन में हेमीसेलुलोज है डेपोजिशंस है जिसमें लिग्निन सुबरीन क्यूटीन आएगा यहाँ पे आपको पैक्टीन ग्लाइकोप्रोटीन वाटर वगैरह बहुत कम दिखता है और जो एंजाइम्स वगैरह है ठीक है नीचे लिख सकते हो सेकेंडरी सेल वॉल लैक्स क्या नहीं होता उनके पास सेकेंडरी सेल वॉल लैक्स क्या क्या चीज नहीं होता पैक्टीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल नहीं होता सेकेंडरी सेल वॉल लैक्स LACKS पैक्टीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन वो सब नहीं होते पैक्टीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होते
अब नीचे लिखो, लिखो depositions like lignin, suberin and cutin. नीचे लिखो depositions like lignin, suberin and cutin. Lignin, suberin and cutin are impermeable to water. Depositions like lignin, suberin and cutin are impermeable to water, and therefore the cells quit, and therefore the cells quit secondary cell wall and therefore the cells with secondary cell wall have no oblique dead प्रोटोप्लास्ट at maturity. मतलब उनके पास जो प्रोटोप्लास्ट है वो होगा नहीं या वो मर चुका है, ठीक है, जिनका सेकेंडरी सेल वाला आएगा, बिकॉज वाटर इंटरनल have no or dead protoplast at maturity. Have no or dead protoplast at maturity. हो गया? हुआ कि नहीं? समझ में आए? Have you got it? यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? अब देखो नीचे लिखो, most common deposition is, देखो most common deposition is lignin. एग्जाम्पल को wood, sclerotinia, etc. उसमें lignin ही होता है. Most common deposition is lignin. wood, sclerotinia और भी लिख देता हूं मैं. tracheids, vessels, etc. उन सब में होता है. Most common deposition is lignin. For example, wood, sclerotinia, tracheids, vessels, etc. निशस्तामा देख लिखना, सुबरीन कहां पे होता है? ऑलरेडी आप पढ़े हो, रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट कॉर्क सेल्स में, याद है कि रॉबर्ट हुक का माइक्रोग्राफिया, यू रिमेंबर दैट? कॉर्क सेल्स के बारे में सुबरीन होता है ना उसमें, ठीक है, वही चीज होता है. तो सेकेंडरी सेल वॉल बेसिकली उसका जॉब क्या है, क्या प्रोवाइड करता है? चलो देखते हैं आगे, पहले एक छोटा सा चीज बात कर लेते हैं. देखो, not all the places on the cell wall have secondary cell wall. ठीक है, हर जगह पे secondary cell wall नहीं, कुछ पॉइंट्स में मिसिंग है जहां पे पहले प्राइमरी पिट फिल हुआ करता था, एंड हम उनको क्या बोलते हैं? पीट्स. ठीक है, तो नीचे स्टामा देंगे पीट्स. देखो पीट्स में लिखो, देखो they are non-lignified areas. They are non-lignified areas or the places that lack secondary cell wall. lignin नहीं होता, इसलिए non-lignified बोला. They are non-lignified areas or the places that lack secondary cell wall. ऐसा जगह जहां पे secondary cell wall नहीं होगा. Non-lignified areas or places that lack cell wall. Non-lignified areas or the places that lack secondary cell wall. ठीक है, नीचे लिखो, they are formed over, किसके ऊपर बन रहा है? प्राइमरी पिट फिल्स के ऊपर. लिखो they are formed FORMED, they are formed over primary pit fills. प्राइमरी पिट फिल के ऊपर बन रहे हैं. They are formed over primary pit fills. They are formed over primary pit fills. हो गया सबका? Are you done? यहां तक
प्राइमरी बीट फील्ड के ऊपर बनता है ना, मुझे पता हुआ कि नहीं? आई डन अप टू दिस पॉइंट, ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तो अगर पीच में लिग्निन नहीं होता या सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता तो दे वुड बी परमेबल और इम्परमेबल? दे विल बी परमेबल और इम्परमेबल? अर्चित आपके क्वेश्चन में आ रहा, व्हाट डू यू थिंक? यस परमेबल। अर्चित वो इम्परमेबल नहीं होते। तो पीच आर द ओनली एरियाज इन द सेकेंडरी सेल वॉल जिसके थ्रू वाटर मूव कर सकता है, but that water is not sufficient enough for a protoplasm, इसलिए प्रोटोप्लास्ट मर जाता है। बट अदरवाइज वाटर कंडक्शन का जो काम है वो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स इसलिए कर पाते हैं बिकॉज़ दे हैव पीच ऑन देम। ठीक है, तो लिखो नीचे, नीचे लिखो, therefore पीच आर ऑलवेज परमेबल टू वाटर। पीच में पानी का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता पानी के, बाकी में होगा, बाकी सेकेंडरी सेल वॉल में पीच में नहीं होता। therefore पीच आर ऑलवेज परमेबल टू वाटर, और पीच आर ऑलवेज वाटर परमेबल। Therefore, peach are always water permeable. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? कुछ डाउट किसी को? मुझे पूछ लो अगर पूछना है। कुछ एक छोटा सा चीज आपको दिखा था। हो गया सबका? Are you done? पीच समझ में आया सबको? तो पीच में सेकेंडरी सेल वॉल होता है कि नहीं होता? प्रेजेंट है कि एब्सेंट है सेकेंडरी सेल वॉल पीच में? एब्सेंट, राइट। और अगर एब्सेंट है तो उसके थ्रू पानी जा सकता है कि नहीं पीच के थ्रू? यस या नो में बोलो। यस, डेड सेल्स डिग्रेड नहीं होते, नामी डिग्रेड नहीं होते, वो काश कुछ काम करा होता जा सकता है, ओके। अच्छा तो अभी लिखो, ऐसे लिखो, लिखो इन द प्लांट्स, और इन प्लांट्स लिखो, इन प्लांट्स only certain specialized cells, in plants only certain specialized cells can have secondary cell wall, only certain specialized cells have secondary cell wall, and they are involved with दो चीज है वहां पे involved with मैकेनिकल सपोर्ट, वो मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है ब्रैकेमिलिग्नस स्क्लेरेन्काइमा एंड वुड, and they provide mechanical support brachymelicnus sclerenchyma wood bracket closed। मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? इसको लिखो, मैकेनिकल सपोर्ट स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा एंड वुड, एंड क्या दे सकता है? वाटर कंडक्शन भी, वाटर कंडक्शन का भी काम करता है, पीच है ना इसीलिए। वाटर कंडक्शन में कौन आएगा? ट्रैकेज वेसल, तो स्क्लेरेन्काइमा वुड ट्रैकेज वेसल सब में सेकेंडरी सेल वाला है, तो सेकेंडरी स्क्लेरेन्काइमा वुड मैकेनिकल सपोर्ट है, ट्रैकेज एंड वेसल्स का काम है वाटर कंडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी सेल वाले जो सेल्स है उनका दो ही काम है, एक मैकेनिकल सपोर्ट रिजिडिटी प्रोवाइड करना, दूसरा क्या वाटर कंडक्शन करवाना। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये बात सबको समझ में आया? हैव यू गॉट इट ये बात? ओके, तो अभी देखते हैं कुछ और बातें हम देखेंगे। अब देखो peach there are two types, एक आएगा आपका सिंपल पीच और एक आएगा आपका बॉर्डर पीच। बराबर लिखो, दो पेज में दो पार्ट में फोल्ड कर लो पेज को, दो कॉलम में, लेफ्ट ब्रांच का लिखो सिंपल पीच, राइट में लिखो बॉर्डर पीच, मैं दोनों को दिखा रहा हूं क्या चीज। सो ये तो हो गया मिडिल लेवल है दोनों में,
मेरे साथ साथ बनाना जाओ, जल्दी हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइमरी सेल वाल। बहुत पतला है प्राइमरी सेल वाल, क्यों, मैं प्राइमरी पीट फिल्म वाले एरिया को ही दिखा रहा हूं। अब देखो, तो देखो ये दोनों ही सेकेंडरी सेल वाल है। बट इफ यू लुक एट द पीक डायमीटर, एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे पीक क्या है, पूरा इवन है, यहाँ पे भी सेम डायमीटर, इधर भी सेम डायमीटर, यहाँ पे भी सेम डायमीटर, वहां भी सेम डायमीटर, इसको बोलते हैं सिंपल पीक। पर अगर यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमीटर सेम है, जो पोर्स है पीक्स का, यहाँ पे डायमीटर देखो बड़ा है ना डायमीटर, बिगर डायमीटर है, यहाँ पे क्या है, स्मॉलर डायमीटर है। तो देखो डायमीटर इवन कहाँ पे है, सिंपल में है कि बॉर्डर्ड में है, डायमीटर हर जगह पे इवन, मुझे बताओ सिंपल की बॉर्डर्ड, diameter is even in which particular one, simple, and border में diameter equal है कि uneven है, uneven, तो फनल की तरह दिखेगा ना, फनल जो होता है फनल की तरह दिख रहा है कि नहीं, ये तो फनल होता है ऐसे, तो लैब में आप यूज करते हो, उसी तरह दिख रहा है कि नहीं, मुझे बताओ बॉर्डर पे इट लुक्स लाइक अ फनल और नॉट, यस, ठीक है। तो अभी देखो इसको अगर आप सामने से देखते हो, सिंपल पिक को आप सामने से देखते हो तो ऐसा ही नजर आएगा, इसको अगर आप सामने से देखते हो कैसा नजर आएगा, ये जो साइड वाला है फनल जैसा कैविटी नजर आएगा, ऐसा नहीं लग रहा, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर लग रहा है, बॉर्डर दिख रहा है आपको, नहीं है ना, सिंपल सा है, यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है कि नहीं, फनल की वजह, फनल वॉल की वजह से, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बॉर्डर, लिख लो क्विकली, पता लगा बॉर्डर पिट क्या है। सो वाटर का फोर्स कहां पे ज्यादा होगा, सिंपल पिट में कि बॉर्डर पिट में, पानी का जाने का जो फोर्स है वाटर जेट, बार्नौलीज थ्योरम पढ़े हो, जो पानी का पाइप है उसको अगर नैरो करते हैं तो स्पीड ज्यादा होता है कि नहीं, तो वही चीज सेम है वहां पे बॉर्डर पिट, ठीक है, वहां पे पानी का स्पीड बहुत ज्यादा होगा, सिंपल में पानी का स्पीड थोड़ा सा कम होता है, बट एनीवे कहां पे ये पता, सिंपल पिट कहां पे होता है मैं बता देता हूं आपको। जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के सेंट्रल एरिया है वहां तक तो सिंपल पिट नजर आएगा, जो टर्मिनल्स है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के वहां पे आपको क्या नजर आएगा, बॉर्डर पिट वैसा होता जाएगा, कोई अगर ट्रैकेट ऐसे बना रहे हैं
देखो तो बॉर्डर पीस है टर्मिनल में भी, और ये क्या है, Here are simple pits, ठीक है। कोई भी ट्रैकेड आप देखा ना, इट लुक्स लाइक दिस। बॉर्डर पीस जो होंगे वो एकदम लास्ट में होंगे, ऊपर या नीचे सिंपल पीस बीच में होगा, वो जो है सेंट्रल ऑफ ट्रैकेड्स एंड वेसल्स। तो दैट्स ऑल अबाउट सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। अब कुछ एक दो चीजें मुझे बताना है, उसको बताया मैं खत्म करता। जल्दी करो इसको, हरी अप। डन? इज इट डन? ओके, वो डायग्राम बना लिए, बनाना डायग्राम अपने नॉलेज के लिए कि ट्रैकेड्स या वेसल्स के एकदम टर्मिनल्स पे क्या होता है, बॉर्डर पीट, और बीच में क्या होता है, सिंपल पीट्स होता है। अब एक छोटा सा चीज इस्तेमाल, टर्शियरी सेल वॉल नॉर्मली नहीं होता है, बट क्या चीज है टर्शियरी सेल वॉल बता। ना जो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेड्स है, सुन लो ध्यान से, टर्शियरी सेल वॉल क्या है। जो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेड्स है, जिम्नोस्पर्म तो वेसल्स होते नहीं, आगे पढ़ोगे प्लांट, दे डोंट हैव वेसल्स, दे हैव ट्रैकेड्स। वेसल्स खाली नेटम में होगा, बाकी जितने जिम्नोस्पर्म है, पाइन वगैरह, डिओप्टेरा, साइकस, सब में ट्रैकेड है खाली, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेड्स है, उसका जो सेकेंडरी सेल वॉल का एकदम इनर पार्ट है, ठीक है, उसमें सेलुलोज, अभी तो हमने देखा ना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह तो होता ही। एडिशनली एकदम इनरमोस्ट एरिया में कुछ यूनिक से मटेरियल जैसे कि जाइलन, मैनन, ये सब प्रेजेंट होगा। अब ये जाइलन एंड मैनन की वजह से उसका जब स्टेनिंग कर दो ना, तो स्टेनिंग थोड़ा सा, उसका इनर पार्ट का थोड़ा सा स्टेनिंग अलग दिखता है, डार्कर सा दिखता है, ठीक है। तो लोगों ने क्या सोचा कि मे बी वो एडिशनल कुछ लेयर हो, पर एडिशनल कुछ लेयर नहीं है, वो सेकेंडरी सेल वॉल का ही पार्ट है। बाकी वहां पे क्योंकि जाइलन एंड मैनन है, उसका स्टेनिंग पैटर्न हल्का सा अलग होता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग होता है, इसलिए उसको नाम क्या दिया, टर्शियरी सेल वॉल। टेक्निकली टर्शियरी सेल वॉल कुछ नहीं होता, वो सेकेंडरी सेल वॉल का इनर मोस्ट पार्ट है, किसमें, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेड्स में। तो लिखो टर्शियरी सेल वॉल में, लिखो लिखो इन जिम्नोस्पर्म ट्रैकेड्स, इन देखो इन जिम्नोस्पर्म ट्रैकेड्स, इन जिम्नोस्पर्म ट्रैकेड्स, कॉमा, in gymnosperm tracheids, comma, the secondary cell wall, in gymnosperm tracheids, comma, the secondary cell wall, the secondary cell wall, in gymnosperm tracheids, the secondary cell wall, secondary cell wall has, secondary cell wall has an innermost, has an innermost, मतलब एकदम अंदर की तरफ, has an innermost area, has an innermost area, has an innermost area containing, containing, highlight करके लिखना क्या होता है, containing highlight करके लिखना, containing xylem and mannan, xylem xylose होता है ना, ठीक है, xylose xylose वगैरह पढ़े हो, ठीक है। तो xylose का पॉलीमर है mannose, mannose mannan, mannose का पॉलीमर है जो mannose शुगर होता है। on an innermost area of xylem and mannan, xylem and mannan, which is डिफरेंशियली स्टेन, थोड़ा सा स्टेनिंग सेकेंडरी सेल वॉल के बाकी एरिया से थोड़ा अलग होता है। Innermost area made up of xylem and mannan, which is differentially stained and is called tertiary cell wall, and is called technically tertiary cell wall कुछ नहीं होता, वो बस एक वहम है, देखने में स्टेनिंग में अलग दिखता है, इसलिए लोगों ने tertiary cell wall मान लिया, which is called tertiary cell wall, tertiary cell wall। हो गया? Are you done? तो टर्शियरी सेल वॉल रियलिटी में होता है कि नहीं होता है, ये सन में बताओ।
टर्शियरी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? नो, खाली स्टेनिंग अलग है इसलिए टर्शियरी नाम देके रखा और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, जाइलन और मैनन। और एक छोटा सा चीज हमें यहाँ पे समझना है, जो एलजी होता है ना, एलजी एल्गेल सेलुलर, वो किससे बना हुआ हमें देखना है। इक्वेशन भी नीट में आ चुका है, फिर से आएगा, एनसीईआरटी का ही लाएंगे। सेलुलोज है, गैलेक्टन्स है, गैलेक्टोज का पॉलीमर गैलेक्टन्स। साथ में क्या है, मैग्नेंस है, और साथ में कुछ डेपोजिशंस, मिनरल का डेपोजिशन है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लो इसको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलजी का सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैग्नेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का लाइन है और यही एग्जाम में आएगा सीधा उठ के। एल्गेल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए गैलेक्टन, ऑप्शन बी मैग्नेन, ऑप्शन सी मिनरल्स लाइक CaCO3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। हो गया सबका, हो गया, आर यू डन विद दिस? ठीक है, अब हेडिंग लो नेक्स्ट। ये भी एक साथ पढ़ा के जाता हूं मैं, बाद में नहीं पढ़ाऊंगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑब्लिक कैविटीज, मेनन, मेनन, मेनरी नहीं है, मेनन है, मेनन, ये बोला मैं, मेनरी नहीं बोला, मेनन, मेनोस का पॉलीमर, मेनोस शुगर का पॉलीमर है मेनन। जाइलन, जाइलोस का पॉलीमर है। गैलेक्टन, गैलेक्टोस का पॉलीमर। इकबाल, हाँ वो एनसीईआरटी का लाइन है जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, मेनन एंड गैलेक्टन बोला, देखना सेल वाला एनसीईआरटी में जाके, सेलिंग ऑफ लाइफ में मिलेगा। तो लिखो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑब्लिक कैविटीज इन प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू में अलग अलग किस्म के इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, उसको हमें जानना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तीन है अलग अलग, वो हम देखेंगे। तो पहला लिखो नंबर 1, स्कीजोजिनस कैविटी। स्कीजोजिनस कैविटी फटाफट लिखो, स्कीजोजिनस कैविटी, स्कीजोजिनस कैविटी। तो नेबर प्लांट सेल का सेल वॉल है ना, कभी कभी एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट जैसे सेल वॉल सेपरेट हो जाएगा, बीच में एक वैकेंट स्पेस आएगा ना, गैप आएगा ना, उसको हम बोलते हैं स्कीजोजिनस कैविटी। तो उसमें लिखो स्कीजोजिनस कैविटी formed by formed by separation of formed by separation of cell walls of neighbor cells। तो neighbor cell का cell wall उनके separation से बनता है। formed by separation of cell walls of neighbor cells, formed by separation of cell walls of neighbor cells, अगर separate हो जाए। एग्जांपल लिखो, ये सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है। जो पाइन होता है ना, पाइन, हम पाइन के एनाटॉमी देखेंगे ना, कि वहां पे रेजिन डक्ट्स देखेंगे, वो रेजिन डक्ट जो गम निकलता है ना पाइन के प्लांट से, ट्री से, गम, रेजिन, ठीक है, चिपचिपा सा, तो वहां से निकलता है, वैसे डक्ट से, मतलब जो कैविटी सेल वॉल के सेपरेशन से बना है, स्क्लेरोजिनस कैविटी। नेक्स्ट देखो, लाइसिनस कैविटी, मतलब देखो लाइसिनस कैविटी, नाम पे ही है लाइसिस, मतलब सेल डिस्ट्रॉय होने से बनेगा। जब सेल पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, सेल क्या डिस्ट्रॉय, वहां पे स्पेस बनेगी नहीं, कैविटी, उसको बोलेंगे लाइसिनस। देखो, फॉर्म बाय सेल लाइसिस, मतलब सेल वॉल सेपरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, फॉर्म बाय सेल लाइसिस। फॉर्म बाय सेल लाइसिस, एग्जांपल लिखो,
ऑयल डक्ट्स ऑफ साइट्रस, जो नींबू होता है ना उसके जो ऑयल डक्ट्स होते हैं वो सब होते हैं। सबसे बेसिक ना लाइसिनस कैविटी का ऑयल डक्ट्स ऑफ साइट्रस। स्कीजोलाइसिनस कैविटी, पूरा सेल डिस्ट्रॉय होगा, सेल वाल नहीं, पूरा का पूरा बोला तो मैं सेल लाइसिस बोला, मैंने सेल वाल लाइसिस नहीं बोला। तो दुश्मन सेल लाइसिस, पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीट सेल। नेक्स्ट देखो स्कीजोलाइसिनस कैविटी, नाम पे ही है, स्कीजो भी है लाइसिनस भी, मतलब सेल वाल भी सेपरेट होगा, सेल भी लाइसिस होगा, दोनों चीज होगा। ठीक है, देखो फॉर्म बाय बोथ सेल वाल सेपरेशन एंड सेल लाइसिस, दोनों ही होंगे। फॉर्म बाय बोथ सेल वाल सेपरेशन एंड सेल लाइसिस। Formed by cell wall separation and cell lysis. Formed by both cell separation and cell lysis. Example लिखना water canal in maize stem. मैं monopod stem का anatomy पढ़ाऊंगा ना, वहां पे दिखाऊंगा इसको। वो प्रोटोजोलम डिस्ट्रक्शन से बनता है, प्रोटोजोलम लेकुनी भी बोलते हैं, वहां पे पढ़े। जल्दी लिखो। तो हमने क्या क्या दिखा, एक दिखा हमने स्कीजोजेनस जो सेल वॉल के सेपरेशन से बनता है, लाइसिनस जो सेल डिस्ट्रक्शन से बनता है, और एक हमने क्या लिखा स्कीजोलाइसिनस जहां पे सेल वॉल भी सेपरेट होगा एंड सेल डिस्ट्रक्शन भी होगा, दोनों चीज होगा। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर कैनल इन मेज स्टेम। किसका बोला था एग्जांपल इकबाल, वाटर कैनल इन मेज स्टेम स्कीजोलाइसिनस का। इकबाल बोला था एग्जांपल, आपको दिखा नहीं इकबाल, ये तो एग्जांपल है वाटर कैनल इन मेज स्टेम, ये तो एग्जांपल है जो वाटर कैनल इन मेज स्टेम है स्कीजोलाइसिनस का। सेल वॉल भी डिस्ट्रॉय, सेल वॉल भी सेपरेट होगा, सेल भी डिस्ट्रॉय, तीनों का एग्जांपल दिया मैंने, एक एक एग्जांपल, जितना एग्जाम में आता है उतना ही आपको बोला है, ज्यादा नहीं बोला। लास्ट एक टॉपिक है आज, खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट में एक्स्ट्रा लेता हूं। अब सेल वॉल में अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स कुछ और डेपोजिशंस भी हो सकता है, जो हमने पढ़ा ना सेल वॉल में, उससे अलावा भी कुछ डेपोजिशंस होता है, तो लिखो तो। और इसको बोलते हैं ऑर्गेस्टिक सब्सटेंसेस बोलते हैं या डेपोजिशंस बोलते हैं। इन सेल वॉल बराबर, ऑर्गेस्टिक सब्सटेंसेस oblique depositions in the cell wall। पहला है नंबर 1, क्या क्या है इसमें? सिलिका तो सुना होगा ना, ग्लास में जो होता है सिलिका, ठीक है, कहां कहां होता है? कुछ प्लांट्स हैं आगे हम पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे हॉर्स टेल्स, इक्विसेटम, और घास जो ग्रास होता है ना उनका एपिडर्मिस में होता है, हॉर्स टेल्स एंड ग्रास एपिडर्मिस, उसमें दिखेगा और एक जगह दिखेगा। तो डायग्राम का सेल वॉल आपने पढ़ा होगा, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको फ्रुस्ट्यूल बोलते हो। तो फ्रुस्ट्यूल FRUSTULE फ्रुस्ट्यूल ऑब्लिक सेल वॉल ऑफ डायटम्स, वो भी एग्जांपल है सिलिका वाला, देखो बड़ा। देन देख रहा हूं मैं आयरन, आयरन भी होते हैं कई सेल वॉल में, एक Lg है उसका सेल वॉल में कारा, सुने होंगे आपको, ग्रीन Lg है कारा, लिख दिए तो ग्रीन Lg बराबर लिखो। मेरा अगर आप देखें लिग्निन, अभी पढ़े हम लोग, इसमें रेटिस, वैसल्स, स्क्लेरेन्काइमा, इतना सारा एग्जांपल है, अभी पढ़े थे लिग्निन के बारे में, बराबर लिखो, रेटिस, वैसल्स, स्क्लेरेन्काइमा।
उनके किस में सेकेंडरी सेल वॉल में होता है एंड दीस आर ऑल डेड सेल्स। मैंने ऑलरेडी आपको बोला दे आर ऑल डेड सेल्स। एंड सुबेरिन कहां पे होगा? सुबेरिन वैक्सी मटेरियल में कहां पे होता है? कॉक्सेल्स और एक जगह मिलेगा कैस्पेरियन स्ट्रीट और रूट एंडोडर्मिस। पढ़ाऊंगा जब टाइम आएगा, जब प्लांट एनाटॉमी आएगा ना वहां पे मैं दिखाऊंगा डिटेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रीट और रूट एंडोडर्मिस, वहां पे भी दिखेगा आपको। जो आपका सुबेरिन वाला पार्ट है कॉक्सेल्स में भी दिखता है और रूट एंडोडर्मिस जिसका कैस्पेरियन स्ट्रीट बोलते हैं वहां पे भी दिखेगा। क्यूटिन कहां पे होता है? जो स्टेम एपिडर्मिस है उसकी एरियल हवा में जो पार्ट होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है क्यूटिन, आप पढ़े होंगे इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, वहां पे दिखता है। बड़ा वाले उसका नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट बात कर रहा हूं। देखो जो फीकस होता है ना बनियान ट्री वगैरह, उसका पत्ता देखना थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है टेक्सचर, क्योंकि उसके लीफ के जो एपिडर्मिस है उसमें कुछ यूनिक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं लिथोसिस सेल्स, ठीक है। उनमें क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जिसको सिस्टोलीट भी बोलते हैं। सेल का नाम है लिथोसिस और क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं सिस्टोलीट, ये ध्यान रखना। लास्ट में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसका मैं बात कर रहा हूं। ये दो टाइप में होता है। कोई कोई नीडल जैसा नीडल होता है ना, चुभता है उसकी तरह, ग्रेफाइट्स बोलते हैं उनको। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है उनमें होता है ऐसे ग्रेफाइट्स। एक होता है स्फेराफाइट्स, स्फीयर्स है स्फेराफाइट्स, अच्छा लिख दो अगर ठीक है। स्फेराफाइट्स बोलते हैं, ब्रासेस बोलते हैं, स्टार जैसा होता है, स्टार शेप, वो एरोइड्स में होता है। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट है उस दो शेप में होते हैं, नीडल के शेप में जब आप उसको बोलते हो ग्रेफाइट्स, या कभी करो स्टार शेप में होता है जिसका बोलते हैं स्फेराफाइट्स, और ब्रासेस वो एरोइड्स। एरोइड्स मतलब क्या होता है? कोसू से डिंगित बिंदन ना कोसू है, चुभता है ना अडवी खाने से, कोसू खाले डिंगित बिंदन ना मुझे मुक्वासु डिंगित बिंदन ना बिंदे ये डिंगित से बिंदे, ठीक है सर, वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे स्फेराफाइट्स होते हैं, ब्रासेस, वो चुभता है आपके गले में आके, ठीक है। स्टार शेप क्रिस्टल जैसा होता है, वो चुभता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट सेल वॉल। वो सेल वॉल यहीं पे हमारा खत्म होता है। अगले क्लास विल टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन एंड देन सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स सेम, एक दो चीजें एक्स्ट्रा बोलना है मेरे को।
and then we'll move into the rest of the cell part of eukaryotic cells. आप unmute कर सकते हो, you can ask me your doubts. Unmute कर सकते हो. सर हाँ बोलो. सर ये जो एग्जाम आ रहा है सर इसमें सर ये मींस यूकैरियोटिक सर नहीं चाहिए ना सर? यूकैरियोटिक मतलब जो मैंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस वगैरह बताया वो सब चाहिए. ठीक है. हाँ सर, मींस यूकैरियोटिक जो आपने स्टार्ट किया लास्ट क्लास से वो नहीं चाहिए ना सर? हाँ ना, वो सब नहीं चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. और कुछ डाउट किसी को? और कुछ डाउट है किसी को? अपार्ट फ्रॉम दिस. हेलो सर. बोलो सर पीट एक बार समझा दीजिए ना, पीट से. पीट सर. पीट कुछ नहीं. जहां पे प्राइमरी पीट फिल्स था ना, वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल बनता ही नहीं है. सेकेंडरी सेल वॉल डेपोजिशंस होते ही नहीं. अगर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा नहीं तो वहां पे क्या, सेकेंडरी सेल वॉल मिसिंग हो, जो होल्स है उसको आप पीट बोलोगे. ओके सर. ठीक है. कुछ और? ओके ठीक है, चलो मैं छोड़ रहा हूँ क्लास. ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर है सब. ठीक है, तो अगले क्लास जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन वगैरह करो तो लेके आना. एंड नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, तो सेल वॉल यहीं पे खत्म होता है. एंड प्लांट एनाटॉमी में सेल वॉल और बात नहीं करूंगा, इधर ही मैंने सब पढ़ा दिया, तो वही चीज वहां पे यूज होगा. तो इसको फिर से रिवाइज करके आना जब प्लांट एनाटॉमी का क्लास होगा तब. ठीक है, इसके बिना नहीं पढ़ पाओ प्लांट एनाटॉमी. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.